गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को क्या क्या ध्यान देना चाहिए ताकि बाद में जाकर के समस्या पैदा ना हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह मैं आपके लिए एक कुछ ना कुछ नई स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आता रहता हूं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बात करता हूं, सब लोग गलती करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डॉक्टर के द्वारा जब भी आपको लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, अगर आपको पता चल जाता है तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास आपको जाना है। डॉक्टर के द्वारा अपना चेकअप कराना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है और कुछ ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर करा सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्टर आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ देता है। आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ आपको समय समय पर लेते रहना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर जो आपको दवाई देता है वो लेना ज़रूरी है। कई बार आपको अगर शिकायत है कि जैसे आपका जो है प्रेगनेंसी वो हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके लिए भी कैप्सूल प्रोजेस्टेरोन वगैरह डॉक्टर देते हैं। प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगाने को देते हैं। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो डॉक्टर अगर देता है तो उसको कंटिन्यू करना है, उसको जो है छोड़ना नहीं है। तो ये आपको जो है ध्यान विशेष देना है कि डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको दवाइयाँ लेनी है। और विशेषकर आप ध्यान दीजिए कि अनावश्यक दवाइयाँ आपको नहीं खाना है। कई लोगों को बुखार हुआ तो दवा खा लिया, उल्टी हुआ तो दवा खा लिया, बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको कोई दवा नहीं खाना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा भरपूर बनी रहनी चाहिए। शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहेगी तो आपको यूटीआई वगैरह इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कमजोरी, वीकनेस, चक्कर नहीं आएगा। और इसमें तो आपको पता है कि बहुत सारे हार्मोन्स के बदलाव शरीर में होते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस शरीर में आ जाते हैं तो आपको जो तकलीफ होती है, जैसे वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत आ जाती है, मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत आ जाती है, प्याज वगैरह बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है, तो कुछ भी खाना वगैरह कुछ भी कोई भी चीज़ जो है हद से ज़्यादा स्मेल करने लगती है, जिसकी वजह से आपका मन उल्टी करने को करता है और कई लोगों को हो भी जाता है। कई लोगों को दिन में 10 बार 15 बार उल्टी होती है और कुछ भी पछता नहीं है। ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट को लगातार 5 महीने 6 महीने तक उल्टी हो सकती है। ऐसे लिए उनको ध्यान देना जरूरी है कि समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाते रहें और डिहाइड्रेशन ना होने पाए इसके लिए बॉटल ग्लूकोज भी चढ़वाते रहें। और जो इंजेक्शन है वॉमिटिंग का वो आप लगवाते रहिए ताकि कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ें आपके अंदर डाइजेस्ट हो पाएँ। लिक्विड चीज़ों को आपको देना है। अगर उल्टी हो रही है तो लिक्विड चीज़ों को आपको देना ताकि उल्टी करने के बाद आपको दिक्कत ना हो। जितना हार्ड चीज़ आप खाएंगे उल्टी करने के बाद उतना ही तकलीफ होगा। तो लिक्विड चीज़ खाएंगे तो कुछ डाइजेस्ट भी हो सकता है और कुछ बाहर निकल जाएगा, तो वोमिटिंग के दौरान आपको तकलीफ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है। वो और उल्टी की दवा लगातार सुबह शाम खाना है। बहुत ज़्यादा उल्टी है तो दिन में 3 बार भी आपको लेना है। और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कितनी भी दवा खा लेंगे नहीं कंट्रोल होगा। टैबलेट डॉक्सीनेट भी दिया जाता है, लेकिन जिसको नहीं कंट्रोल होना होता है तो वो 6 महीने तक चलता ही है, कितनी भी आप दवा खा लें। तो तीसरे पॉइंट में आपको यही ध्यान देना है कि डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली जो दवाइयाँ हैं वोमिटिंग वगैरह के लिए, इसको आपको टाइम टू टाइम खाना है। वोमिटिंग की दवा से नहीं कंट्रोल होता है तो इंजेक्शन लगाना है और बॉटल ग्लूकोज वगैरह की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से आपको चढ़ा लेना है। और इसके बाद चौथी बात का ध्यान देना है कि आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है आपके बच्चे में जो है ट्रांसफ़र होती है। आपका ब्लड वगैरह खून वगैरह सबसे आपके बच्चे का पालन पोषण होता है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को बचा के रखें ताकि वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में भी काम आए और आपके अंदर कमजोरी भी ना आए। पांचवी चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपका खून कम है तो आपको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन 5वें दिन पे लगवा लेना चाहिए। कम से कम 5 इंजेक्शन इसको ज़रूर लगवा लें। और साथ ही साथ डॉक्टर ने जो दिए आयरन और कैल्शियम के टैबलेट हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर खाएं। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ सबसे आखिरी टॉपिक पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। अगर आपका खून वगैरह कम है तो संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संतुलित आहार में आपको क्या लेना है? हरी सब्जी अधिक लेना है, रोटी लेना है। इसके बाद में आप अपने भोजन में घी का प्रयोग कर सकते हैं, देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। दाल खाना है क्योंकि दाल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और प्रोटीन वाली चीज़ें भी आपको खानी है ताकि विटामिन और प्रोटीन आपके शरीर को मिल सके। इसके बाद फल में आपको अनार लेना है और सेब वगैरह खाते हैं तो और अच्छी बात है। ये चीज़ें आप संतुलित आहार में लीजिए ताकि आपके अंदर वीकनेस कमजोरी ना आ पाए। और हो सके तो नारियल पानी भी आप ज़रूर से ज़रूर पीजिए और इससे क्या रहेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
तो जो भी प्रेगनेंसी के दौरान इन सारी बातों को ध्यान रखता है तो उसको जो है बेहतर, उसको कोई तकलीफ बाद में नहीं होती है। इसके बाद ध्यान ये देना है कि हर 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने पे आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है डॉक्टर की सलाह से, और डॉक्टर को दिखाना भी है, क्योंकि कोई बच्चे के अंदर अगर पहले कमी होगी तो वो पता चल जाएगा और उचित समय पर डॉक्टर आपको जो है वो कहने का मतलब है आपको बता देगा। डीएनसी उसकी करानी पड़ सकती है। अगर तकलीफ़ हुआ तो मतलब बच्चे का कोई अंग खराब है, डिफेक्टेड है, बाहर आने के बाद तकलीफ़ है, तो उसको जो है डीएनसी कराना ही पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, बाद में आपको जाकर के बच्चे को जाकर के समस्या होगी, उसके लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है तीसरे महीने, छठे महीने में। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड अपने डॉक्टर की सलाह से करवाते रहना है। साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन और खून कितना % है आपके शरीर में, इसकी भी जांच समय समय पर करवाते रहना है। तो दोस्तों, जो बातें छूट गई थी बीच में वो मैंने आखिरी में आपको बता दी। अगर आपको लगा हो कि हमारे वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो आपको जो है इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियो लाता रहूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।